क्या आपको संख्या का वर्ग याद नहीं है? और याद भी है तो 2 तक की संख्याओं का, 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग याद है? उसके आगे की संख्याओं का वर्ग आपको मैं सिखाता हूं। मात्र कुछ ही समय में आप क्या करेंगे, किसी भी या 2 अंक के या 1 अंक के या 4 अंक की कितनी भी बड़ी संख्याएं हो, वर्ग आप तुरंत निकालें। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मैं जरूर सिखा दूंगा कि आप किस तरह से किसी भी संख्या का वर्ग कम समय में कैसे निकालें। आइए हम बताते हैं आपको। आपको याद रखना होगा, जैसे कि आपको 9992 का वर्ग, 96 का वर्ग, 112 का वर्ग, 998 का वर्ग कोई दे दे और उसको मात्र 3 सेकंड में या 4 सेकंड में आपको उत्तर बताना हो, तो आप क्या करेंगे? आइए शुरुआत करते हैं। ये ट्रिक क्या है? ये ट्रिक है यावदूनम। कौन सा ट्रिक है? यावदूनम। कौन सा ट्रिक है? यावदूनम। जो भी पूरक हो, इसके पहले मैंने वीडियो में पूरक के बारे में बताया। मैंने बताया है कि एक क्रियात्मक आधार होता है 10 या 100 या 1000 या 10,000 या 1,00,000। जो भी क्रियात्मक आधार होता है, उस क्रियात्मक आधार तक पहुंचाने के लिए जो संख्या जोड़ते या घटाते हैं उसको हम लोग पूरक कहते हैं, है ना? उसे क्या बोलते हैं? पूरक बोलते हैं। चलिए उसी से हम लोग इस बात को समझेंगे। जो भी पूरक हो, किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करने की केवल और केवल एक विधि, आप इस विधि से आप किसी भी संख्या का वर्ग क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। हम कहना क्या चाहते हैं, जैसे ये सूत्र क्या है, बस इतने ही सूत्र को आप समझ लीजिए। बस 2 सेकंड या 4 सेकंड लगेंगे। इसको अगर आपने समझ लिया तो किसी भी संख्या का वर्ग आप निकाल सकते हैं। यावदूनम तवदूनी कृत्यम वर्ग च योज्यते। यावदूनम तवदूनी कृत्यम वर्ग च योज्यते। इसका अर्थ क्या होता है? संख्या के पूरक से घटाने पर जो प्राप्त हो, संख्या के पूरक से घटाने पर जो प्राप्त हो तथा पूरक का वर्ग। बस इतना याद रखना। संख्या को पूरक से घटाने पर जो प्राप्त हो उसे कहाँ लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में। संख्या में से पूरक को घटाएंगे तो उसे किस में लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। अतः पूरक का वर्ग, पूरक का वर्ग भी लिखना। कैसे लिखना? देखिए, पूरक का वर्ग जब आप करेंगे तो आप पूरक के वर्ग में उतने ही डिजिट लिखेंगे जिसमें आधार में शून्यों की संख्या, उसका निकटतम जो आधार होगा, जितने उसके शून्य होंगे उतनी ही संख्याएं लिखी जाएंगी, है ना? और यदि कम है तो शून्य बढ़ा लेंगे और यदि अधिक हो गई वह संख्या तो हासिल किसमें दे देंगे? लेफ्ट हैंड साइड में दे देंगे। बस इतना ही ध्यान रखना। क्या? संख्या में से पूरक को घटाना, पूरक का वर्ग करना। संख्या में से पूरक को घटाना और पूरक का वर्ग करना। और जब पूरक का वर्ग करेंगे बस उतना वहां पर ही ध्यान देना है कि जितनी शून्यों की संख्या उतना ही डिजिट लिखेंगे और यदि कम है तो शून्य बढ़ा लेंगे और यदि अधिक है तो क्या करेंगे? हासिल जोड़ लेंगे। आइए समझते हैं मैं कहना क्या चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको 96 का वर्ग ज्ञात करना, तो 96 का वर्ग ज्ञात करना इजी है। कैसे ज्ञात करेंगे? आपको देखिए 96 जो रखा, इसका जो क्रियात्मक आधार है, क्रियात्मक आधार कितना लेंगे? 100। इसका क्रियात्मक आधार क्या होगा? 100 होगा। तो इसका मतलब ये है, तो इसका जो 96 का पूरक है वो पूरक कितना है? 4। अगर 4 इसमें से घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा? कितना मिल जाएगा? 96 मिल जाएगा। तो क्या कहा है सूत्र में? सूत्र में यही कहा गया है कि आप संख्या में से पूरक को घटा लीजिए। को लेफ्ट हैंड साइड में लिखिए, पूरक का वर्ग राइट हैंड साइड में लिखिए। तो कहने का मतलब ये है कि 96 में से घटा लीजिए किसको? पूरक को। अगर पूरक को 96 में से घटा लेंगे और ये लेफ्ट हैंड साइड होगा और राइट हैंड साइड में इसका वर्ग लिख दीजिए। इसका वर्ग कितना? 4 चौका 16 और 4 घटाएंगे तो ये कितना आएगा? 92। आप इसका वर्ग करके चेक कर सकते हैं, आपको मिलेगा 9216 है ना? देखा कितना? केवल 2 और 2 स्टेप में आपने संख्या का वर्ग निकाल दिया। कुछ लोग 2 अंकों की डिजिट का वर्ग ऐसे सिखाते हैं। समझिए, मैं 3 और 4 डिजिट के वर्ग को अभी मैं समझा दूंगा। एक ही सूत्र पर सारे आ जाएंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी समझाते हैं कि देखिए क्या करिए बच्चे, ऐसे कहेंगे कि लास्ट की संख्या का वर्ग लिखिए, कहेंगे 36 लिखिए, लास्ट की वर्ग संख्या का वर्ग 6 का 36 लिखिए, है ना? और हासिल 3 बचा लीजिए और इन तीनों का गुणा के 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 12 नवा 108 और 3 जोड़ दीजिए। 108 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 111, 1 लिख दीजिए। फिर अंतिम की संख्या का वर्ग करिए, 9 नवा 81 और 11 जोड़ दीजिए, कितना होगा? 9216। तो ये जो फार्मूला केवल 2 डिजिट पर फॉलो करता है, जब 3 डिजिट होता है तो ये फार्मूला फेल हो जाता है। इसलिए उस फार्मूले पर ना जाइए, मैं जो फार्मूला बता रहा हूँ उस फार्मूले पर जरूर आइए बच्चे। हम जो फार्मूला बता रहे हैं उस पर आइए, केवल 2 स्टेप में कर सकते हैं। अगले को भी देखिए, केवल 2 स्टेप में कैसे करेंगे। देखिए 112 का वर्ग निकाला, 112 का वर्ग निकालेंगे तो यहाँ देखिए क्रियात्मक आधार इसका 100 लेंगे। क्या लेंगे? 100। क्रियात्मक आधार इसका कितना होगा? 112 का वर्ग हम लोगों को निकालना है और 112 के वर्ग में 112 के वर्ग में क्या चाहिए?
हमें क्रियात्मक आधार क्या मिल गया, क्रियात्मक आधार इसका 100 ही मिला। क्रियात्मक आधार कितना लेंगे, 100। तो इसमें से 12 घटाने पर होगा, इसलिए पूरक इसका कितना लेंगे, -12 लेंगे। पूरक कितना लेंगे, -12। तो कहा गया है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें संख्या में से उसको घटा दीजिए। तो -12 इसमें से घटा देंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में संख्या का वर्ग लिख दीजिए। संख्या का वर्ग कितना है, कितना होगा, 12 बरहिया में 144। 12 बरहिया में कितना होगा, 144। 144 यहाँ लिख देंगे। ठीक, आइए अब ये इसको घटा देते हैं। -12 घटाएंगे तो +12 हो जाएगा। +12 होगा तो 2 2 4 और यहाँ पर 2, 124। और आपने क्या कहा, अभी आपने कहा कि यदि कम है तो शून्य बढ़ा लेंगे और यदि अधिक है तो हासिल लेफ्ट हैंड साइड को दे देंगे। क्या, कुल आधार में शून्यों की संख्या के बराबर। पूरक में वही डिजिट लिखेंगे जो शून्यों की संख्या के बराबर है। अर्थात यहाँ पर आपको लिखना कितना है, आपको केवल 44 लिखना और इसको हासिल यहाँ दे देना। तो ये कितना हो जाएगा, 125 और 44। आपको ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 स्टेप में आपका वर्ग मिल गया। आइए अगली संख्या का वर्ग आपको समझाते हैं। अगली संख्या का वर्ग कैसे निकालें, कितना दिया, 9992। बड़ी है ना। अब ये फार्मूला जो लोग बताते हैं वो फार्मूला फेल है। कितना है ये, 9992 का वर्ग निकालना। 9992 का वर्ग कैसे निकालें, तो 9992 का वर्ग निकालने के लिए कुछ करना नहीं, आपको संख्या इसके पूरक इसका या क्रियात्मक आधार पहले चेक करेंगे। क्रियात्मक आधार देखिए 10,000 लेंगे। कितना लेंगे, 10,000 है ना। 10,000 क्रियात्मक आधार होगा तो इसका जो पूरक आएगा वो कितना आएगा, 8 आएगा। पूरक कितना आएगा, 8। 8 अगर हम जोड़ दें तो ये क्रियात्मक आधार पर पहुंच जाएगा। तो आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में से 9992 में से 8 घटा देना। पूरक को क्या करना है, घटा देना है। और राइट हैंड साइड में पूरक का वर्ग लिखना। तो ये कितना होगा, 8 अट्ठे 64। 8 अट्ठे 64। और ये जब घटेगा तो 9992 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 84। 84 से 90 और 2 92, तो ये 84 हो जाएगा। लेकिन आपको ये जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड तो ठीक है, लेकिन राइट हैंड में आप उतने अंक लिखेंगे जितना शून्यों की संख्या। कितने शून्य है, 4 अंक। कितने शून्य है, 4। तो ये 2 ही है, तो इसको 4 अंक बनाने के लिए इसमें 2 जीरो और जोड़ देंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपको इसका वर्ग निकल जाएगा 99 84 00 64। आपने किसका वर्ग निकाल लिया, 9992 का वर्ग। कितने स्टेप में, मात्र 2 स्टेप में। आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर ये बात आपको हमारी समझ में आ गई तो आप एक काम करिए, यहाँ पर जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, मैंने कितने 3 क्वेश्चन आपको दिए। ये 3 क्वेश्चन कौन से हैं, 992 का वर्ग, 89 का वर्ग, 9996 का वर्ग। आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिए, है ना। हमें आशा है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो के माध्यम से आप किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। धन्यवाद।